सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक पास्टर है जिनको बजरंग दल भी डरते हैं। एक ऐसा पास्टर है, एक ऐसे हिम्मत वाला पास्टर है जिनको बजरंग दल भी डरते हैं। क्यों, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज इस वीडियो के द्वारा हम आप सभी को ये सूचित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जैसा कि आप विगत कुछ दिनों से देख रहे होंगे, बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे राज्यों में किस प्रकार से एंटी कन्वर्जन लॉ बनाने की एक भरमार से आ गई। लोगों ने इस कदर मसीहियों को रोकने की अपनी जो पूरी ताकत होती है वो झोंक दिया, लेकिन शायद ये इस बात को भूल रहे थे, परमेश्वर का डंडा जब किसी के ऊपर पड़ता है ना, तो फिर वो व्यक्ति चाहे कितनों भी बलवान हो, चाहे कितनों भी शक्तिशाली हो, उसकी औकात जो है इस धरा पर आ ही जाती है। बजरंग दल के ज्योति शर्मा और रतन यादव जिस प्रकार से ये गुंडई पर उतर आया है और जिस प्रकार से इसकी गुंडागर्दी चल रही है, एक दिन मुझे मालूम है इसके साथ क्या होना है। कोई व्यक्ति करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर इसके साथ जो करेगा ये जान करके इसकी रूहें कांप जाएंगी। मैं देख रहा हूं, मैंने कई बार परमेश्वर से प्रार्थना किया है इसके संबंध में, परमेश्वर इसको बदले, परमेश्वर इसको बदले, क्योंकि जिस कदर ये पाप कर रहा है इसके पाप क्षमा के योग्य नहीं है और इसे परमेश्वर को बहुत बड़ी दंड देने जा रहा है। दोस्तों, ये तो रतन यादव और ज्योति शर्मा की बात हुई। ज्योति शर्मा तो इस कदर बात करती है कि जैसे लग रहा है कि पूरा हिंदुत्व जो है ना इसकी बाप की बपौती है। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ जो SC ST माइनॉरिटी और जो भी ट्राइब्स हैं, क्या इसके साथ में हिंदुत्व के नाम पर किया जा रहा है, क्या वाकई में सत्य है? क्या वास्तव में जो भी लोग धर्म के नाम पर इस प्रकार की गंदा खेल खेल रहे हैं, क्या ये सत्य है? आज धीरे धीरे करते करते आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक लोगों के पास तक ये थॉट पहुंच रही है। एक एक लोग इस बात को समझ रहे हैं कि इन मसीहियों के साथ जो भी हो रहा है ये बहुत बुरा हो रहा है। इस बात को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक मेरा प्रयास जो अपने साहसिक कदम को मैंने उठाया और मैंने इन गुंडों को चैलेंज किया कि तेरी औकात, तेरी क्षमता वो नहीं है कि तुम मुझे रोक ले, और मैंने सीधी सी बात कहा कि तुम मुझसे टकराओ तो मैं उसमें से नहीं हूं कि तुम मेरे साथ में आकर के और इस प्रकार के प्रोसिक्यूशन करके चले जाओ। मित्रों, हम बाइबल को मानने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले लोग हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि हम जिस देश में रहते उस देश का भी संविधान है? क्या इस देश में ये संविधान हमें इजाजत नहीं देता है कि हम अपनी धार्मिक आजादी के साथ किसी भी धर्म को माने, उसके अनुसार आचरण करें, उसके अनुसार प्रार्थना करें? आज हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर आप जो देख रहे हैं तो एक नंगा सा नाच चल रहा है। ये लोग रोड पर गणेशोत्सव, दुर्गा पूजा और भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव मना सकते हैं। ये खुलेआम गली में, सड़क पर, जहां मन वहां ये सब कुछ कर सकते हैं, परंतु एक मसीह को मानने वाला आदमी अपने घर में प्रार्थना सभा भी नहीं चला सकता है। अब अगर वो प्रार्थना सभा चला रहा है, वो अपने आराध्य का आराधना कर रहे हैं, तो इससे कन्वर्जन हो रहा है। इस प्रकार की घटिया सोच रखने वाले वैसे लीडर्स को, जो देश का बागडोर संभाल रहा है, जो राज्य का बागडोर संभाल रहा है, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। क्या तेरे पास में थॉट रह गए? तेरे पास में क्या सोच रह गई है? क्या इसी प्रकार से देश बढ़ेगा? कि इसी प्रकार से राज्य बढ़ेगा? कि क्या इसी प्रकार से लोकतंत्र को मजबूत किया जाएगा? लोकतंत्र तेरे ज़हन में नहीं है, लोकतंत्र तेरे समझ से परे है। और बात रह गई भाईचारा, भाईचारा से तो तेरा दूर दूर तक के कोई नाता नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको इस वीडियो के द्वारा इस बात को बताना चाहते हैं कि कोई हो या नहीं हो, कहते हैं कि जब पाप का घड़ा फूट जाता है तो फिर वो पापी चाहे कितनों भी दूर जाता है, उसको सजा मिल करके ही रहती है। हमने अपने एक प्रयास के द्वारा, एक मुहिम के द्वारा साहसिक कदम उठाते हुए, और मैंने वही किया जो प्रत्येक मसीही को करना चाहिए था।
हर एक जो परमेश्वर के सेवक है उनको करना चाहिए था। मैंने कहीं कोई हत्या नहीं किया, मैंने कहीं कोई अत्याचार नहीं किया, मैंने कहीं कोई किसी के साथ गाली गलौज नहीं किया। मैंने सिर्फ विरोध किया और खुल करके विरोध किया, साहस के साथ विरोध किया। अगर इसी प्रकार के प्रत्येक मसीही, इसी प्रकार से प्रत्येक पास्टर अपने साहस के साथ अगर इसका विरोध करे तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रोसिक्यूशन करने वाले जो लोग हैं ना, इनकी नानी याद आ जाएगी। आज मैं इस बात को कहते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज एक मेरे प्रयास के द्वारा आज आप देखिए सिद्धरमैया जो नेता हैं उन्होंने भी मसीहियों के पक्ष में आकर खड़ा हुआ है। आज भीम आर्मी जो आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण जी की पार्टी है, मैंने देखा है कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से पूरी समर्थन के साथ, मसीहियों के समर्थन के साथ के लिए सड़क पर उतरा। और मैंने यहां तक देखा है कि भीम आर्मी के लोगों ने किस प्रकार से इन बजरंगियों के दौड़ा दौड़ा करके मारा है कि ये गिरते पड़ते भागे। इनके पास में सिर्फ सताव करने के लिए ये आप ही हैं, इसलिए आप हैं कि आप इनका मुंहतोड़ जवाब नहीं दे सकते। देखिए, मुंहतोड़ जवाब देने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम उसके साथ में मारपीट ही करें, ये कतई नहीं कि हम हिंसा पर उतारू हूं, ये कतई नहीं है कि मैं उसके साथ गाली गलौज करूं। लेकिन एक चीज तो जरूरी है, आप अगर बाइबल को पढ़ते हैं तो मैं ये जरूर कहूंगा कि भारत का संविधान को भी आपको पढ़ना ही चाहिए। भारत के संविधान के आर्टिकल 96 टू 106, आर्टिकल 96 से लेकर के 174 ये आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार देता है। इस अधिकार में अगर कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए आता है और आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपकी हत्या कर देगा, तो इस चीज से बचने के लिए, चूंकि आपको बचने का अधिकार कानून देता है, इस चीज को बचने के लिए अगर आपके द्वारा अगला व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो कानून इसे क्राइम नहीं मानती है। कानून का कहना है कि ये व्यक्ति अपनी प्राण की रक्षा करने के लिए कोशिश किया और इस कोशिश में हत्या करने वाला व्यक्ति की हत्या हुई है। इस सिलसिले में कानून आपको दोषी नहीं मानता है और इस कानून में अधिकार दिया गया है कि आप अपने जान का, आप अपने प्रॉपर्टी का, आप अपने मान सम्मान का, आप अपने रिश्तेदारों का, आप अपने स्वजनों की रक्षा करने का आपको पूरा पूरा अधिकार देता है। ये सारा संविधान आपको अधिकार देता है। ये बाइबल में हमें बहुत सारी चीजें बताई गई है। ये हम आध्यात्मिक जीवन को गुजारते हुए हम परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करते हैं और हम परमेश्वर के योग्य बनते हैं। लेकिन जरा गौर करके देखिए कि क्या आज जो स्थिति बन रही है कि आपको स्वतंत्र तरीके से प्रचार करने का अधिकार आपको दिया जा रहा है? क्या आपको अपने घर में स्वतंत्र रूप से प्रार्थना चलाने का अधिकार नहीं है? क्या अपने घर परिवार के साथ, क्या आप जिस आराध्य को मानते हैं, जिस ईश्वर को, जिस परमेश्वर को मानते हैं, क्या उसकी पूजा अर्चना, उसका आराधना, उसकी प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, ये बिल्कुल है। लेकिन आप जो ना बोल रहे हैं, आप जो विरोध ना कर रहे हैं, उसका यह नतीजा है कि आपके अपने अधिकारों को नष्ट किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। मेरे दोस्तों, मैं बार बार इसी बात को बता रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं कि ये जो विरोध करने वाले हैं, इनके पास में कोई ताकत नहीं है, ये हौसले वाले भी नहीं है, ये शक्तिशाली भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं ना कि ये वचन वीर हैं, ये बोलने में वीर हैं। इनके साथ में जो दो चार गुंडे हैं और इन गुंडों को जब तक मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाता है तब तक ये मानने वाले नहीं है। मैं बार बार इसी बात को कर रहा हूं। मैं हिंसा में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन विरोध करना, प्रतिकार करना, ये तो हमारा कर्तव्य है ही। मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया है। आज मेरी वीडियो लगभग 17 देशों में जाती है और हमारे वीडियोस को जन जन तक पहुंचती है। प्रत्येक लोग का कमेंट आता है। आज तक मेरे कमेंट्स में किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा पास्टर जी आप गलत कर रहे हो, क्योंकि मैं गलत नहीं कर रहा। मैं जो बातें करता हूं पवित्र आत्मा से भर करके करता हूं। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे मसीही भाई बहनों, मेरे पासवानों, मेरे पास्टर लोगों, मेरे पादरियों, बड़े और छोटे, हर किसी से मैं गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, यह समय मसीहियों को बचाने का है। ये समय आपको अपने अधिकारों की रक्षा का है। जो व्यक्ति अपने अधिकारों का रक्षा नहीं कर पाए, फिर वो व्यक्ति किस बात का? मैं देखा हूं आपके सामने ही आपकी बहन बेटियों के साथ में जो प्रार्थना सभा में बैठी होती है। मैंने एक वीडियो में देखा था, उसके साथ कैसी अश्लील हरकतें की जा रही थी, किस प्रकार के अश्लील इशारे किए जा रहे थे। क्या आपको इस बात के लेकर शर्म नहीं आती? क्या सारा न्याय परमेश्वर ही करेंगे? नहीं,
आध्यात्मिक जो लड़ाई होता है वो परमेश्वर के राज के लिए होता है। आप आध्यात्मिक हैं, आप गलत नहीं कर रहे हैं, ये बात परमेश्वर देख रहा है। लेकिन आपके साथ सताव करने वाले, आपके साथ प्रोसिक्यूशन करने वाले जो लोग हैं वो आध्यात्मिक नहीं है, वो इसी प्रकार से आपके साथ करते रहेंगे। इसलिए उसका प्रतिकार करना सीखे, उसका विरोध करना सीखे, उसको डट करके सामना करना सीखे। और एक बात याद रखिएगा, आप जब तक भागते रहिएगा तब तक ये आपको खरीदते रहेंगे। जब आप अड़ जाइएगा और जब इससे लड़ जाइएगा तो फिर ये भागने के लिए विवश हो जाएगा। मैं जानता हूं आप हमारे वीडियो को देख करके बहुत सारे लोगों को इंक्रेज होता है। मेरे प्रिय साथियों, आज मसीही होकर के हम जो गौरव महसूस करते हैं, ये शायद जीवन में कभी ऐसा क्षण नहीं मिला था। बहुत सारे लोगों का ये जो आरोप लगता है कन्वर्जन, किसी भी प्रकार का कोई कन्वर्जन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, बस ये मन परिवर्तन है, ये जीवन परिवर्तन है। हम जो पाप को करते हैं उसको छोड़ना है, हम जो अपराध को करते हैं उसको त्यागना है, हम जो व्यभिचार को करते हैं उससे दूरी बनाना है और अपने मन को तन को शुद्ध और पवित्र करना है। अगर ये करना धर्म परिवर्तन है तो यह धर्म परिवर्तन उनके दृष्टि में है, आपके दृष्टि में या परमेश्वर की दृष्टि में धर्म परिवर्तन नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आप बोल करके प्रतिकार नहीं कर सकते, अगर आप इस प्रकार से जैसे मैं कर रहा हूं आप ये नहीं कर सकते, तो कम से कम इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने में तो मदद कर ही सकते हैं। इस वीडियो को हर एक लोगों के पास तक पहुंचाइए। यह एक क्रांति है, यह एक अभियान है इंसानियत को बचाने का, मानवता को बचाने का। जो अभियान यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा छेड़ा था, जो अभियान को यीशु मसीह अपने लहू क्रूस पर बहा करके छेड़ा था, आज उन्होंने क्या किया था? दुनिया को बचाने के लिए अपने लहू को बहाया था। इसलिए दुनिया को बचाना, मानवता को बचाना, इंसानियत को बचाना, ये प्रत्येक लोगों का कर्तव्य है। मैं जानता हूं कि प्रत्येक लोगों के पास में हर प्रकार का टैलेंट नहीं होता है। परमेश्वर ने हर किसी को अलग अलग ब्लेसिंग किया है। मुझे जो ब्लेसिंग किया है मैं वो काम कर रहा हूँ, ये परमेश्वर की प्रेरणा से कर रहा हूँ। आपके जीवन में परमेश्वर ने किस प्रकार का ब्लेसिंग किया है वो आपको करना चाहिए। और अगर आपको कुछ नहीं करना है तो ये सिर्फ वीडियो को देख करके और अपने मोबाइल में साइलेंट रख लेना, ये आपका काम नहीं है। कम से कम परमेश्वर के लोग हैं तो आपको ये कोशिश जरूर करना चाहिए। प्रत्येक लोगों में जो लोग आपके हैं, जो संपर्क के हैं, जो कांटेक्ट के हैं, उनके पास तक की वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि यह एक क्रांति है जन जन तक इस बात को पहुंचाने का कि देखिए मसीहियों का फंडामेंटल राइट्स को किस प्रकार से कुचला जा रहा है। मसीहियत को बचाने का ये मेरा मुहिम है, ये अभियान है। अगर आप मेरे अभियान में मेरे साथ हैं तो कृपया इस वीडियो को प्रत्येक लोगों के पास तक जरूर पहुंचाइए। हम आपको धन्यवाद करते हैं, मुझे आपका सहयोग मिला है और आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। दोस्तों, अंत में इस वीडियो में मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश यही करना चाहूंगा, ये चैनल को बढ़ाना आपका कर्तव्य है। इस चैनल पर जो नए लोग हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास में जो वीडियो हम जो बनाते हैं आपके पास तक पहुंचना और पहुंच करके उसका नोटिफिकेशन मिलना, ये कंफर्म कर देता है कि आप इस वीडियो को देखने के योग्य हो चुके हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ घंटी की आकृति को जरूर दबाइए ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें वो आपके पास तक पहुंचे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। मेरा आप सबको रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ा रिक्वेस्ट ये है कि ये जो पास्टर है इनके पास जो हिम्मत है ना, इस तरह की हिम्मत हर एक पास्टर, हर एक बिलीवर्स, हर एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए। जी हाँ, अगर होगा तो हम बजरंग दल वाले हो या फिर जितना बड़ा मसीह विरोधी क्यों ना हो, उनका हम सामना कर सकते हैं। सबका जय मसीह की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।